अच्छा, इसके अलावा कैसर बट जो हैं वो दुबई गए, अमीर मौसब और अमीर फतेह जो है उनसे इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। और पहले कैसर बट ने कोशिश की कि मुझे वालदा जो है उनसे भी मिलना है, लेकिन कैसर बट की मुलाकात वालदा जी से नहीं हुई। बाहर ही किसी होटल में किसी दोस्त के यहाँ कैसर बट के साथ मुलाकात की अमीर मौसब ने, अमीर फतेह ने। क्या ये बात सच है? क्योंकि लोगों की नजरें आप पे हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट किया था सुलह होनी है, सुलह करवाऊंगा, सुलह करवा के ही दम लूंगा। आज आपको सरप्राइज न्यूज दे रहा हूं कि जस्टिस फॉर मीर बिलाज जो है ना, वो तकरीबन मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका हुआ है। आप सब लोगों को जो मैं खबर सुबह दूंगा ना, आप लोग खुद कहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन अमल हुआ है। अब वो क्या हुआ है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं। सुबह जो खबर मैं ब्रेक करने लगा हूं ना, इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस बात को मानेंगे कि मैंने इस केस का जो है ना, स्टार्ट में मैंने जो काम इसके ऊपर शुरू किया था ना, और जिस तरह मैंने तीफी भट्ट साहब के खिलाफ मैंने बातें की, बड़ा कुछ मैंने किया, आप लोगों की हमदर्दियां ली, फिर इस केस को हम हाई प्रोफाइल बनाते बनाते मेरे अकेले के चलने से जो है ना, आहिस्ता से ये कारवां बन गया था। पूरी दुनिया से जो है ना स्लोगन बन गया, जस्टिस फॉर मीर बिलाज बन गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा मुतमिन हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, कैसर बट के हवाले से बात करेंगे। सुलह की बातें जो हैं वो भी चल रही हैं और सुलह की बातों के हवाले से बहुत सारी ज़बरदस्त अपडेट जो है वो आपको मिलेगी। और कैसर बट जो है इनकी आज पेशी थी और उनकी जमानत जो है वो कैंसिल हो गई है। इस हवाले से मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या चल रहे हैं। कैसर बट आज अदालत में पेश नहीं हुए और सुलह की जो बातें इन्होंने स्टार्ट की थी, पूरी दुनिया चुप थी, लेकिन शाहिद साहब कहते थे कि सुलह होगी, सुलह होगी और सुलह होगी। सुलह हुई है, होनी है, कब होनी है, क्या मामला है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसर बट जो है वो आज अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? एक बात 3 दफा पूछूंगा, पहले आपने उसका जवाब देना है। जी बताइएगा। मैं शुरू में क्या कहता था केस के बारे में? कि सुलह जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और सुलह होगी। क्या कहता था? सुलह होगी। क्या कहता था? सुलह होगी और हो जानी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। कैसर बट आज क्यों पेश नहीं हुआ है, इसकी वजह यह है वो बचा नहीं है। कैसर बट एक बड़ा ठीक ठाक दुश्मनदार है, बहुत ज्यादा जहांदीद है, उसने मुसीबतें काटी हुई हैं, जेलों के हालात का, हर चीज का, आइन बाइन शाइन का उसको पता है। उसको कोई बंदा बुद्धू नहीं बना सकता। उसको ये पता है कि मैं अगर पेश ना हुआ तो दोबारा मुझे कोर्ट से इंटरम नहीं मिलनी। क्या कहा मैंने? नहीं मिलनी। तो वो क्यों पेश नहीं हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगी। तो मैं आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में सबसे पहले मैं अलम की आशा जो है, अमन की आशा, इसका अलम बरदार मैं और खुरम पाशा हुए थे। आपने स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया था और लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की थी। मैं उस वक्त क्या नारा लगाता था कि सुलह होगी और सुलह होनी है और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं करवा के ही दम लूंगा। बस अब अगली बात आपने नहीं पूछनी, कैसर बट पेश क्यों नहीं हुआ। सुबह मेरा प्रोग्राम लगने लगा और मैं आपके चैनल के तौर से पूरी दुनिया को बताने लगा हूं। सुबह जो खबर मैं ब्रेक करने लगा हूं ना, इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस बात को मानेंगे कि मैंने इस केस का जो है ना, स्टार्ट में मैंने जो काम इसके ऊपर शुरू किया था ना, और जिस तरह मैंने तीफी भट्ट साहब के खिलाफ मैंने बातें की, बड़ा कुछ मैंने किया, आप लोगों की हमदर्दियां ली, फिर इस केस को हम हाई प्रोफाइल बनाते बनाते मेरे अकेले के चलने से जो है ना, आहिस्ता से ये कारवां बन गया था। पूरी दुनिया से जो है ना स्लोगन बन गया, जस्टिस फॉर मीर बिलाज बन गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा मुतमिन हूं। आज आपको सरप्राइज न्यूज दे रहा हूं कि जस्टिस फॉर मीर बिलाज जो है ना, वो तकरीबन मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका हुआ है। आप सब लोगों को जो मैं खबर सुबह दूंगा ना, आप लोग खुद कहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन अमल हुआ है। अब वो क्या हुआ है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं वॉइस मैसेजेस बीच में लेता हूं। आपको पता है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि मैं आज खुद से आपको बात बता दूं, क्योंकि बात ना मानने वाली है। और इंशाअल्लाह ताला सुबह आपको खबर दूंगा। 11:25 पे मेरा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा सुबह मॉर्निंग टाइम पे। आज आप नाज़रीन को दिन, टाइम और डेट जरा बता दें क्या है। आज 3 दिसंबर है और रात के 11 बजे हैं और 2024 चल रहा है और कल की खबर जो है वो भी आपको देंगे। अच्छा, इसके अलावा कैसर बट जो हैं वो दुबई गए, अमीर मौसब और अमीर फतेह जो है उनसे इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। और पहले कैसर बट ने कोशिश की कि मुझे वालदा जो है उनसे भी मिलना है, लेकिन कैसर बट की मुलाकात वालदा जी से नहीं हुई। बाहर ही किसी होटल में किसी दोस्त के यहाँ कैसर बट के साथ मुलाकात की अमीर मौसब ने, अमीर फतेह ने। क्या ये बात सच है? देखें, ये उनकी आपस की बात है।
इस बात को मेरे जैसा बंदा कम से कम नहीं करेगा। बाकी यूट्यूबर्स होते हैं, आप किसी के पास चले वो तुक्के लगा ले, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने जितना इस केस के बारे में बेहतर अल्लाह ताला ने जो किया है ना, जो भी बेहतर अल्लाह मियां ने किया और करना अल्लाह मियां ने होता है। ये जो सुबह खबर मैं लोगों को देने लगा ना, मैंने क्यों टाइम डेट और सारी चीजें आपसे मेंशन करवा दी हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये वो बंदा है जिसके पास बड़ी दूर की खबर होती है। कई जो है ना टोपियां डाल के चिड़े जो बड़े उछल उछल के बातें करते हैं, मैं हमारे जराए, और बंदा उनसे पूछे तेरे कितों जराए आ गए, चवले जाइए। तो ये इन चीजों से मैं चिड़ खा जाता हूँ। अब खबर जो मेरे पास है ना, जो बात मेरे पास है, कोई निकाले ना, ये सुबह मेरे चैनल पे चलनी है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अगर 10,000 चैनल भी होंगे, मैं सबको इंटरव्यू दूंगा, सबको बताऊंगा कि कैसर बट पेश क्यों नहीं हुआ, क्या सुलह हो गई है, सुलह नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं, अगर हुई है तो किसी ने करवाई है, ये सारी बातें सुबह। इसके अलावा अमीर फतेह जो है वो पेश हुए हैं, उनकी भी डेट थी। अमीर फतेह इसलिए पेश हो गया ना, उसकी डेट थी, वो 5 तारीख पड़ गई है। अमीर फतेह अगर पेश ना होता इसकी बेल भी कैंसिल हो जानी थी। अब देखे ना कि अगर इन्होंने केस का जो फेस ना करना होता तो फतेह भी मफरूर हो जाता। वो क्यों पेश हो गया है और कैसर बट पेश क्यों नहीं हुआ, हालांकि उसको पता है ना पेश होना बड़ी परेशानी होगी बाद में, तो कैसर बट का ना पेश होना ये मुझे पता है वो क्यों नहीं हुआ। कैसर जी और इंशाल्लाह सुबह देखिएगा पटारी में से जो होगा ना सांप बाहर निकाल दूंगा। कैसर बट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अमीर फतेह, अमीर मौसफ जो है वो भी जल्दी जल्दी जो है वो एग्री हो जाएं और सुलह जो है वो भी उनकी भी तीफी बट के साथ हो जाए। आप जो बात मेरे मुंह से निकलवानी चाहते हैं वो मैं नहीं निकालूंगा, सुबह 12 बजे सारा कुछ बता दूंगा। आप बड़े तेज हैं और कर होना चाहिए इस तरह तेज एंकर को ना कि बड़ी घुमा फिरा के बात निकलवा लेनी चाहिए, लेकिन वो बात मैं नहीं अभी करूंगा। अभी वो सिर्फ आप इसी बात पे कायम रहे कि सुबह एक जो है ना पटारी में से मैं गिजर कुमार निकालने लगा और देखिएगा उसके बाद तूफान आ जाएगा पूरे मीडिया पे, क्योंकि लोगों की नजरें आप पे हैं, क्योंकि आपने ही स्टार्ट किया था सुलह होनी है, सुलह करवाऊंगा, सुलह करवा के ही दम लूंगा। नहीं मैंने करवाने की वाली बात नहीं की थी, मैंने कहा था मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। कोशिश कर रहे हैं आप अभी भी? तो बस सुबह बता दूंगा ना क्या बना है, कुछ ना कुछ तो बना होगा। क्या नताइज निकलेंगे? नताइज बड़े जबरदस्त निकले, मेरे अल्लाह ताला ने रहमतें कर दी हैं। कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दें जरा। हिंट यही दे रहा हूँ कि 12 बजे तक वेट कर लें, इंतजार की घड़ियां खत्म। हम जब छोटे छोटे होते थे हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब्बू लेके आए थे, हम इकरा देखते थे पहले, फिर ऊपर टू इंतजार फरमाई आ जाता था, वो भी देखते थे। अभी थोड़ा इंतजार करें, खबर इतनी बड़ी है कि अभी मुझे हजम नहीं हो रही, लेकिन मैं जो हूं ना मैं बीच में ऑडियो भी लगाऊंगा, बीच में ऑडियो लगाऊंगा ना ताकि लोग आवाज भी सुन लें फलां बंदा क्या कह रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की रहमत हो गई है, बस ये बता। आज भी आपकी कैसर बट साहब से बात हुई, क्या कहते हैं कैसर भाई? कैसर भाई यही कहते हैं चोई साहब आप ठीक ठाक हैं, मैंने कहा फर्स्ट क्लास, मैंने कहा आप ठीक ठाक हैं, उन्होंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और मैंने आपको दिखा दिया, मेरी कॉल चेक कर लें। इससे बढ़ के जो बातें हैं ना वो कुछ चिड़े यूट्यूब पे आए हुए हैं, एक चिड़ा आया हुआ है बड़ा ना यूट्यूब का फुर 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 कर रहा है, अब वो भी पंजाबी में कहता है मेरे जराए तो पता लगा है। उस चिड़े को कहे ना कि 10 तेरे जराए की ने, और यार छोड़ दे, बड़ा चवले बड़ी चवले मारता है वो बंदा ना। बाकी और भी बड़े बंदे चवले मार रहे हैं। कई इस केस को जो है ना जब इनको सुबह पता लगना केस का हुआ क्या है, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे, मुझे पता है। वो तो लोग चाहते हैं आग लगी रहे, वो तो कहते हैं लड़ाई चलती रहे, और मैं ये चाहता हूं कोई बंदा भी हमें ना देखे, शहर में अमन होना चाहिए। आपकी बातें बड़ी जबरदस्त हैं और इसी वजह से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं कि आपने शुरू से ही ये कहा कि मैंने सुलह करवानी है और सुलह के लिए कोशिश करनी है। उस्मान भाई इसकी वजह पता है क्या लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? आप है मेरे छोटे भाई, आप जब मुझे कहते हैं शाहिद भाई हम आपसे सीख रहे हैं, खुदा की कसम मेरी छाती इतनी बड़ी हो जाती है। मैं वो नकम्मा सा बंदा हूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। आपका ये जो प्राउड है ना, और फिर ऊपर से मेरे मुंह से निकली हुई बातें, और मेरा अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखवा लेता है। मैंने कभी डींगे नहीं मारी, मैंने कभी किसी की लेग पुलिंग करके ऊपर आने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे ऐसा एक चिड़ा आया हुआ है, उस चिड़े ने ना पूरी अफरा तफरी मचाई है, पू 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 कर रहा है। खुदा की कसम लाख की लानत उसके ऊपर, वह एहसान फरामोश आदमी। क्योंकि क्राइम के हवाले से जखीरा जो सारा आपके पास मौजूद है, लोग आपसे खबरें लेते हैं, लेकिन आप कभी ये भी नहीं बताते कि ये भी मेरे से ले रहा है, ये भी मेरे से ले रहा है। मैं बताता हूँ ना, मैं वो बंदा हूँ जिसने सरसों का तेल जो है ना तली पे जमा के उसको ऐसे करके लोगों को दिखाया हुआ है। ये मैंने, इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है। जब अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए ना तो मेरे जैसे गधे भी पहलवान बन जाते हैं। मैं तो इतना निकम्मा आदमी, मुझे तो मेरी गली में कोई बंदा इतनी जुर्रत करे ना जो इस तरह की बातें करे, मैं तो कहता हूँ मेरी गली में मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन ये मेरे लिए एहसास की बात है कि आप मेरे भाई हैं, 15-15 20-20 मिनट घंटा घंटा वेट कर लेते हैं, दूसरा कोई इंटरव्यू कर रहा हो बैठे रहते हैं। ये मेरे लिए एहसास की बात है, और यही मेरी मोहब्बत है कि मैं आप लोगों को, अगर आपका दिल नहीं तोड़ता हूं तो मेरा अल्लाह ताला मुझे कैसे मायूस करेगा। इंशाल्लाह फिर सुबह जो है वो आपके प्रोग्राम का इंतजार रहेगा, मुझे भी और ऑडियंस को भी, कि सुबह आप कौन सा तहलका खेज जो है वो खबर देने वाले हैं, ताकि आज मेरे ख्याल में खुशखबरी का दिन होगा वो।
नहीं, ये बात भी मैं नहीं बताऊंगा, फिर तो सारी बात मैंने बता दी ना। अभी मैं चेहरे के तासुरात भी इस तरह के नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये आपको मैं बता दूं मैं क्या कहता था। सुलह हो रही है, सुलह हो रही है और हो गई सुलह। नहीं, हो गई वाली बात है ना करें आप। मैं कहता था सुलह होगी, सुलह होगी, सुलह होगी, ये कहता होता था ना। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला सुबह में जो हुआ है ना, जो भी सूरत हाल हुई है, सब नाज़रीन को बता दूंगा। नाज़रीन, आपने तमाम तरह शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी है कि सुलह के हवाले से बड़ी कोशिश की और इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपको खुशखबरी जो है वो सुनाई जाएगी। कल सुबह इनका प्रोग्राम अपलोड होगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएंगी कि आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा और आप शाहिद साहब को भी दुआएं देंगे कि ये बंदा कोशिश करता था कि सुलह होगी, सुलह होगी। नहीं सुने, ये आप इतने तेज ना बने। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मेरे प्रोग्राम जो है ना, दुश्मनदारों की फैमिलियां भी देखती हैं। इन दोनों घरों का नुकसान हुआ है, जाहिर है कि माएँ भी देखती हैं, बहनें भी देखती हैं, तो हो ही नहीं सकता। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ कहाँ देखा जाता हूँ। मेरे जो प्रोग्राम्स हुए हैं ना, मैंने इनको सारा कट्टा छट्टा खोल के बताया है कि जेलों के अंदर ये होना है। अगर आप लोगों ने सुलह ना की तीफी बट दे पलादे जो है ना, जो वो अरबपति बना फिरता है, वहां पर आप जैसे मेरे जैसे रेडियां लगा के लीमें बेचनी है। और इनके ट्रक जो है वो और भी जो चलाएगा। टीपू ट्रकों वाला जो ट्रक है ना, ये आपने और मैंने झूठे लेने हैं इनके ऊपर, ये बात याद रखिएगा। तो फिर वो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब सुबह वो पटारी में से जीने निकाल दूंगा, मेरा वादा आपके साथ। चले नाज़रीन, आपने इंशाल्लाह सुबह इनका प्रोग्राम भी देखना है और नए हकाइक, नई चीजें जो है वो आपको दिखाई जाएंगी। और इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और शाहिद साहब के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। बड़ी कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिशें जो है वो अब रंग लेके आएंगी और आपने कल का प्रोग्राम लाजमी देखना है। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।